कहानी की शुरुआत होती है बैन नाम के लड़के से जो MIT से मैथ की पढ़ाई कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा होशियार था और इसी वजह से उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मौका मिला। लेकिन वहाँ की फीस $3 लाख थी और बैन के पास इतने पैसे नहीं थे। कुछ दिन बाद बैन अपनी क्लास में था तो प्रोफेसर मिकी ने सबको एक बहुत मुश्किल सवाल दिया। कोई भी बच्चा सवाल का जवाब नहीं निकाल पाया और आखिरकार बैन ने सही जवाब देकर सबको हैरान कर दिया। उसकी होशियारी से प्रोफेसर भी काफ़ी प्रभावित हुआ और उसने बैन को शाबाशी दी। फिर बाद में प्रोफेसर ने देखा कि टेस्ट में बैन के 97% मार्क्स थे, जिससे वह समझ गया कि बैन एक बेहतरीन स्टूडेंट है। फिर एक शाम जब बैन लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तो फिशर नाम का एक लड़का उसके पास आया और उसे अपने साथ चलने को कहा। बैन को कुछ समझ नहीं आया मगर वह फिर भी उसके साथ चल दिया। फिशर उसे एक कमरे में ले आया जहां प्रोफेसर मिकी, कियाना, चोई और जिल नाम के 3 स्टूडेंट्स के साथ मौजूद थे। असल में यह MIT के सबसे होशियार बच्चों का ग्रुप था। फिर मिकी ने बैन को बताया कि उसकी ये ब्लैक जैक टीम है जो कसिनो में जाकर मैथमेटिकल टेक्निक्स के जरिए सभी बाजियां जीत जाते हैं। इस स्कीम के जरिए वह बचे हुए पत्तों को जोड़कर हिसाब लगाते हैं कि सामने वाला इंसान कौन सा पत्ता फेंकेगा। मिकी ने बताया कि सब खेलने के लिए लास वेगस जाते हैं और पूरी टीम रूल्स के हिसाब से चलती है। अंत में प्रोफेसर ने यह भी कहा कि वह कुछ गैर कानूनी नहीं कर रहे और वह जानते हैं कि बैन जीनियस है, इसीलिए वह चाहते हैं कि बैन भी उनकी टीम में शामिल हो जाए। मगर बैन को यह सट्टेबाजी का खेल कुछ ठीक नहीं लगा और उसने ग्रुप में शामिल होने से इनकार कर दिया। सबने उसे मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन बैन नहीं माना। आखिर में जाने से पहले प्रोफेसर ने उसे कहा कि इस टीम के बारे में किसी को कुछ मत बताना। फिर अगले दिन जब बैन दुकान पर था तो वहां जिल कुछ खरीदने के बहाने से आ गई, लेकिन फिर जल्द ही वह बैन के पास जाकर उसे टीम में शामिल होने के लिए मनाने लगी। जिल ने उसे समझाया कि स्कीम के जरिए वह जल्द ही अपनी हार्वर्ड की फीस जमा कर सकता है। इस बात से बैन को थोड़ी दिलचस्पी तो हुई और वैसे भी वह काफी समय से जिल को पसंद करता था, लेकिन अपना सच्चा सख्त लौंडा निकला वो तो पसंदीदा औरत के मनाने पर भी नहीं माना। फिर शाम को हम देखते हैं कि ब्लैक जैक टीम अपने अगले मिशन की प्रैक्टिस कर रही थी। मिकी ने उन सब से एक सवाल पूछा मगर किसी को भी इसका जवाब नहीं पता था। तभी बैन वहां आ गया और उसने सही जवाब देकर सबको हैरान कर दिया। फिर उसने कहा कि उसने टीम में शामिल होने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर सभी बेहद खुश हुए और तुरंत उसे अपनी टीम में काम करने का तरीका सिखाने लगे। उन्होंने उसे पत्तों के निशान, साइंस और उन्हें गिनने की तकनीक सिखाई। फिर कुछ दिन प्रैक्टिस के बाद बैन टेस्ट के लिए तैयार हो गया। अब वो सब जुआ खेलने के लिए खुफिया डे पर पहुंचे और बैन कुछ लोगों के साथ खेलने लगा। जल्द ही वह काफी पैसे जीतने लगा और काफी खुश भी था। मगर तभी अचानक कुछ गुंडे उसका मुंह ढककर उसे घसीटते हुए कमरे में ले आए। बैन ने काफी घबरा कर कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। तभी उसके मुंह से कपड़ा हटाया गया और उसने देखा कि गुंडे कोई और नहीं बल्कि उसकी टीम में उसके साथ ही थे। असल में वो सिर्फ देखना चाहते थे कि अगर बैन पकड़ा गया तो क्या करेगा। फिर उन्होंने कहा कि वह टेस्ट में कामयाब रहा और वो सब लास वेगस जाने के लिए तैयार हैं। अगले दिन ब्लैक जैक टीम लास वेगस पहुंच गई और मिकी ने सबको नया नाम देकर अपना भेष बदलने को कहा। इसके बाद रूल के मुताबिक उन सबको एक दूसरे को ना जानने का नाटक करना होगा। खैर फिर समय आने पर बैन कसिनो में घुसा और पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने $10,000 का सट्टा लगाया। अपनी ट्रेनिंग के जरिए जल्द ही वह जीत गया और फिर पैसे दोगुने करके अगला सट्टा लगाता रहा। उसके बाकी साथी तो थोड़े समय बाद खेल खत्म करके अपने कमरों में चले गए, मगर बैन पूरी रात वहीं बैठकर ढेर सारे पैसे कमाता रहा। फिर अगली सुबह जिल ने बैन को उसके हिस्से के पैसे दिए और कहा कि सभी उसके काम से बेहद खुश हैं। तब बैन ने कहा कि वह ये काम सिर्फ अपनी पढ़ाई की फीस जमा करने के लिए कर रहा है और पैसे पूरे होते ही वह ये काम छोड़ देगा। तब जिल ने हंसते हुए कहा कि सभी यही कहते हैं। खैर जब बैन अपने हॉस्टल के कमरे में वापस आया तो उसने सारे पैसे छत पर लगे पंखे में चिपका दिए। तभी माइल्स और कैम ने वहां कर उससे पूछा कि वह 2 दिन तक कहाँ था, तो बैन ने झूठ कह दिया कि वह अपने रिश्तेदारों से मिलने गया था। खैर शाम को बैन अपने दोस्तों के साथ एक बार में गया जहां जिल भी मौजूद थी। बैन के दोस्तों ने उसे हौसला देकर कहा कि उसे जाकर जिल से बात करनी चाहिए। तब बैन ने जाकर जिल से बहुत सारी बातें की और बाद में जब वो ट्रेन से लौट रहे थे तो उसे चूमने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जिल पीछे हट गई। जिल ने कहा कि वह दोनों साथ काम करते हैं, इसीलिए वह काम के बीच में प्यार नहीं लाना चाहती। खैर फिर अगले कुछ हफ्तों तक उनकी टीम ने लास वेगस जाकर अपने मैथमेटिकल जुगाड़ तकनीक के जरिए बहुत सारे पैसे कमाए। मगर जल्द ही कसिनो वालों को शक होने लगा कि शायद की चीटिंग कर रहे हैं। तब सिक्योरिटी हेड को विलियम्स ने बैन पर नजर रखनी शुरू की। दूसरी ओर बैन और जिल की नजदीकियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। साथ साथ वो एक ही दिन में लाखों डॉलर कमाने लगा था। तो फिशर को उससे जलन होने लगी थी। एक रात कसिनो में फिशर बैन की टेबल पर आकर बैठ गया और ग्रुप का रूल तोड़कर ऐसी बातें करने लगा जैसे वह बैन को जानता हो। तभी उसने खिलाड़ी पर शराब गिरा दी और जल्द ही उनमें हाथापाई शुरू हो गई। खैर बैन और उसका ग्रुप वहां से किसी तरह बच निकला और बाकी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद प्रोफेसर मिकी ने फिशर को टीम से ही निकाल दिया। उधर बैन और जिल नाइट क्लब में घूमने गए, जिसके बाद वह बेहद करीब आ गए। फिर जैसे जैसे समय बीता बैन का पूरा ध्यान पढ़ाई से हटकर पैसे कमाने में लग गया और वह अपने दोस्तों से भी दूर हो गया। उसने साइंस प्रोजेक्ट में भी कोई मदद नहीं की, इसलिए उसके दोस्तों ने उसे ग्रुप से निकालने का फैसला किया। ये सुनकर बैन को धक्का तो लगा, मगर फिर उसने कहा कि मुझे तो कभी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट था भी नहीं। फिर अगली बार जब टीम ब्लैक जैक लास वेगस गई तो बैन परेशान होकर टेबल पर ही बैठा रहा और $2 लाख हार गया। उस रात मिकी ने उसे खूब डांटा और उसे ग्रुप से निकाल दिया। साथ ही उसने बैन को $2 लाख का नुकसान भरने को भी कहा। पर बाद में बैन ने अपने बाकी 3 खिलाड़ियों को कहा कि उन्हें मिलकर अपनी नई टीम बना लेनी चाहिए, क्योंकि मिकी तो कभी रिस्क लेकर खेलता भी नहीं और फिर वह जीती हुई रकम का आधा हिस्सा ले जाता है। आखिरकार सब उसकी बात मान गए और एक कसिनो में जाकर खेलने लगे। जल्द ही उन्होंने काफी पैसे जीत लिए, पर तभी अचानक कोल ने वहां आकर बैन को पकड़ लिया और बैन के बाकी साथी भाग गए। असल में कोल को बैन के बारे में मिकी ने ही बताया था।
इसके बाद बैन को एक खुफिया कमरे में लाया गया जहां कोल और उसके साथियों ने उसे बुरी तरह पीटा। कोल ने कहा कि जल्द ही सभी कैसीनो में चेहरा पहचानने की मशीन लग जाएगी और तब उसकी टीम का धंधा बंद। कोल ने उसे बताया कि उसकी मिकी से पुरानी दुश्मनी है क्योंकि एक बार मिकी ने एक ही रात में 10 लाख डॉलर जीत लिए थे, जिस वजह से कोल को नौकरी से निकाल दिया गया। खैर फिर कोल ने बैन को बेरहमी से पीटकर आजाद कर दिया। अगले दिन जब कॉलेज पहुंचा तो उसने देखा कि मिकी ने उसे फेल कर दिया था और उसके कमरे में उसके जमा किए हुए सारे पैसे चोरी हो गई थे। वह समझ गया कि इसके पीछे मिकी का ही हाथ और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। बाद में वह जिल के घर गया और उसने कहा कि वह सब कुछ खो चुका है, अपने दोस्त पैसा और हार्वर्ड जाने का सपना। फिर उसने जिल से माफी मांगकर कहा कि वह उसे नहीं खोना चाहता। आखिरकार जिल ने उसे माफ कर दिया और उसे हौसला दिया। कुछ दिन बाद बैन ने देखा कि साइंस कंपटीशन में माइल्स और कैम जीत गए थे। बाद में वह माइल्स से मिला और अपने बर्ताव के लिए उसे माफी मांगी। फिर बैन ने उसे पूरी बात बताई कि कैसे वह लास वेगस में सट्टेबाजी करने लग गया। आखिरकार माइल्स ने उसे माफ कर दिया और कहा कि तुम्हारे लास वेगस की कारनामे है तो मजेदार। खैर कुछ दिन बाद बैन ने प्रोफेसर मिकी से मिलकर उससे भी माफी मांगी और कहा कि वह फिर से टीम में शामिल होकर अपने खोए हुए पैसे वापस जीतना चाहता है। उसने कहा कि वह चेहरा पहचानने वाली मशीन से लगने से पहले एक आखिरी बार खेलना चाहता है। साथ ही उसने पैसों के बदले मिकी को उसे पास करने को कहा। पैसों के लालच में आकर मिकी राजी हो गया और उसकी टीम एक बार फिर से लास वेगस आ पहुंची। इस बार उन्होंने 6,40,000 डॉलर जीत लिए थे, मगर तभी अचानक कोल और उसकी टीम उन्हें पकड़ने पहुंची। बैन की टीम तुरंत सारे पैसे लेकर वहां से भाग निकली। तभी मिकी ने बैन से पैसों का बैग लेकर कहा कि वह इसे संभाल कर रखेगा। इसके बाद मिकी भागकर एक लिमोजिन में बैठ गया और ड्राइवर को एयरपोर्ट चलने को कहा। तब ये खुलासा होता है कि यह सब तो मिकी की साजिश थी ताकि वो पूरी टीम का पैसा लेकर फरार हो जाए। अब वह बेहद खुश था, मगर जैसे ही उसने बैग खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में इस बैग में पैसे नहीं बल्कि नकली सिक्के थे। तभी उसने देखा कि वह ड्राइवर असल में कोल का ही आदमी था। तब हमें पता चला कि जब कोल ने बैन को पकड़ा था तो बैन ने उससे वादा किया था कि वह खुद मिकी को यहाँ लेकर आएगा। इसके बदले कोल ने बैन और उसकी टीम की शक्ल को डाटाबेस से हटाने का वादा किया था कि मशीन उनका चेहरा न पहचान सके और वह बाद में भी कसिनो में जाकर खेल सके। उधर बैन और जिल की मुलाकात कोल से हुई और उसने मिकी को पकड़वाने के लिए बैन का शुक्रिया अदा किया। और जैसे ही बैन और जिल जाने लगे तो कोल ने उन्हें रोककर उनकी जीत के पैसों का एक हिस्सा मांग लिया। बैन ने कहा कि उनकी ऐसी तो कोई डील नहीं हुई थी, पर तभी कोल ने बंदूक निकालकर कहा कि बेटा मैं रिटायर होने वाला हूँ, इसीलिए पैसों की जरूरत है मुझे। वह जानता था कि बैन इतना होशियार है, वह किसी न किसी तरीके से और पैसे कमा ही लेगा। बैन को अपनी जान ज्यादा प्यारी थी, इसीलिए वह कोल को पैसे देकर जिल के साथ लौट आया। उधर मिकी को उसी खुफिया कमरे में लाया गया। कोल और उसके साथ ही काफी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। मिकी ने तुरंत उसे पैसों का लालच देने की कोशिश की, मगर कोल ने कहा कि ना, बस और पैसे नहीं चाहिए। फिर उसने मिकी की जमकर धुनाई की। वहीं दूसरी ओर बैन और जिल कसिनो में माइल्स और कैम से मिले। तब पता चला कि बैन की तरह वो दोनों भी मैथ में तेज थे और बैन ने उन्हें भी कैसीनो में खेलने के लिए बुलाया था। इसके बाद उनकी टीम ने अपनी टेक्निक्स के जरिए ढेर सारा पैसा जीता। कुछ दिनों बाद सभी कसिनो में चेहरा पहचानने की मशीन लग गई और कॉल और उसके साथियों को सिक्योरिटी से निकाल दिया गया। वहीं दूसरी ओर बैन ने अपनी कहानी हार्वर्ड के प्रिंसिपल को सुनाई और पूछा कि मेरी काबिलियत ने आपको हैरान किया या नहीं। ये सुनकर तो प्रिंसिपल का मुंह खुला का खुला रह गया। तो क्या बैन को हार्वर्ड में एडमिशन मिल गया होगा? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।